नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार की जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए अक्सर कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। यानी ऐसे कुछ रोग जो अक्सर हमें हो जाया करते हैं और उनके लिए हम कुछ ना कुछ लापरवाहियां करते हैं, जिस वजह से वो रोग बढ़ जाते हैं। ऐसे ही कुछ रोगों पर हम आज के इस कार्यक्रम में भी चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उसको आप लिख ज़रूर लें। दर्शकों, आज के समय इस समय वर्तमान दौर में जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है रोग के रूप में, वो है महामारी, जो एक महामारी के तौर पर उभरी है कोरोना। कोरोना एक किस्म का वायरस है। जिस प्रकार हमें संक्रमण होता है, उसी प्रकार ये भी एक संक्रमण रोग है। कोविड-19 के नाम से इसे जाना भी जाता है। इन्हीं सब विषयों पे हम चर्चा करने वाले हैं। क्या कुछ हमें सावधानी रखनी है, क्या कुछ हमें बचाव करना है, और यदि किसी कारणवश हम चपेट में आ जाते हैं तो हमें क्या कुछ सावधानी रखनी है और उसको कैसे हम अपने से दूर रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक वो जागरूकता पहुंचाने का प्रयास करते हैं और हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम आप तक ऐसी जानकारी पहुंचाएं जिससे आप न केवल अपने रोगों से मुक्त हो पाएं, बल्कि अपने शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुशहाल बनाए रखें। वो सब आप कैसे कर सकते हैं, अपने प्रतिरोधक क्षमता को आप कैसे मजबूत रख सकते हैं और अनचाही बीमारियों को आप कैसे दूर रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानने को मिलती हैं। और इसीलिए हम आपको बार बार ध्यान भी दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। और यदि आपके साथ कोई भी ऐसी परेशानी है, शारीरिक कष्ट है या जहन में कोई सवाल उठ रहा है, तो आप सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं एक नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे छाती के दर्द को लेकर। यानी सीने में अकस्मात दर्द उत्पन्न हो जाता है और वो इतना भयंकर होता है कि व्यक्ति सिर्फ अपना फिर छाती पकड़ के बैठना ही पड़ता है उसको। तो क्या ये रोग धीरे धीरे बढ़ने वाला है या ये अचानक से किसी को भी हो जाता है, या इसके कारण कौन कौन से होते हैं, आज मैं वो आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, छाती पे रोग तभी होगा जब आपके फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन पूरी नहीं आएगी, फेफड़ा अकड़ेगा जी, तो आपकी छाती पे दर्द होगा जी। क्योंकि जब बलगम फेफड़ों में और सांस की नाली में जम जाए और ऑक्सीजन पूरी ना मिले और खून जो गाढ़ा है वो रुक जाए, तो जैसे सूख के लकड़ी अकड़ जाती है, ऐसे छाती के अंदर जकड़न पैदा होती है। और फिर ये इतनी ज़बरदस्त होती है कि रोगी हार करके तड़फता है। एलोपैथिक में तो इसको शांत करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं या पेन किलर लगाते हैं, उससे इसको कंट्रोल करते हैं। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें टेम्परेरी रिलीफ कोई नहीं दी जाती, परमानेंट इसका उपचार किया जाता है। जब भी किसी की छाती में भयंकर जकड़न हो जाए, सांस लेने में तकलीफ हो और दर्द असह्य हो जाए, तो सबसे पहले तो उसको अदरक का रस और शहद दोनों चीज़ें बराबर मात्रा में मिला लेनी है। और ये दोनों चीज़ें मिली हुई एक एक चम्मच हर आधे घंटे बाद
उस रोगी को चूसने को देना है। और लहसुन को पीस करके उसका रस निकाल करके किसी भी चिकनी चीज़ में, घी है, तेल है या कुछ भी नहीं मिलता तो आपके पास जो गाड़ी की ग्रीस होती है वो ग्रीस ही ले लें। उसमें उस लहसुन के रस को मिला करके और छाती पे हल्के हाथ से मालिश करें। जैसे ही छाती पे मालिश करेंगे तो उसका दर्द जैसे रेता पानी को चूसता है, अपने ऊपर से पानी बहने नहीं देता, ऐसे दर्द समाप्त होगा और आपको सांस लेने में आसानी होगी। लहसुन चिकनाहट के साथ लेंगे तो आपको जलन नहीं पैदा करेगा। और ऐसे अकेला लहसुन का रस की आप कहीं लगाते हैं तो वहाँ पे जलन पैदा करता है, चमड़ी जल भी जाती है। परंतु जब किसी चिकनी चीज़ में मिला के करते हैं तो अंदर का रोग तो ख़त्म कर देता है, परंतु इसमें चमड़ी में किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होता। अब जिनकी छाती हमेशा जाम रहती है, जिनको सांस लेने में तकलीफ़ है, जिनको खांसी बार बार उठ रही है, जिनको बार बार हीलर लेना पड़ता है या जिनको ऑक्सीजन लगानी पड़ती है, उनको चाहिए कि 50 ग्राम अदरक का रस निकालें, 50 ग्राम इसमें शहद मिला लें, 100 ग्राम बन गया। अब इसको अच्छी तरह घोल करके किसी भी डिब्बे में रख लें। अब इसमें से आप 5-5 ग्राम हर 10 मिनट बाद मुंह में रख के आस्ता आस्ता चूसना है। तो जैसे गले से नीचे उतरता जाएगा, सांस की नाली, खाने की नाली, फेफड़ों से जो आपके सांस में बलगम रुकी हुई थी नालियों में, वो ऐसे पिघलेगी जैसे गर्मी में बर्फ़ पिघलती है। और ये आपके मुंह के रास्ते नहीं आएगी, अब ये सारी आपकी लैट्रिन में जाके गुदा के रास्ते बाहर होगी। यदि 100 ग्राम लहसुन, प्याज, अदरक का रस आप एक दिन में ले लेते हैं तो दूसरे दिन आपको हीलर की या ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको नॉर्मल मिलना शुरू हो जाएगी। परंतु ये क्रिया आपको कम से कम 15 से 20 दिन लगातार करनी है। फिर आगे भी लहसुन, प्याज, अदरक तीनों का रस चाहे शहद में मिला के लें, चाहे पानी में मिला के लें। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे उतनी आपकी छाती की जकड़न ख़त्म होगी, फेफड़े सांस पूरा लेंगे, सांस की नाली, खाने की नाली में जो भी किसी को इन्फेक्शन हो समाप्त हो जाएगा। शहद खून को बढ़ाने के लिए एक किस्म का ब्लड बैंक है। और अदरक जहाँ पे किसी चीज़ की रुकावट है उसको गर्मी दे के ऐसे पिघलाता है जैसे अग्नि के पास जमा हुआ घी पिघलता है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब रोगी हर जगह थक करके मेरे पास आता है और नाड़ी परीक्षण के बाद जब उसको दवाई दी जाती है, दवाई लेने के 2 घंटे बाद जब उसको एक्यूप्रेशर किया जाता है तो एक ही बात कहता है कि स्वामी जी, हमें तो सब ये कहते हैं कि आयुर्वेद एक किस्म का पेट साफ करने का नुस्खा है, बाकी इसमें किसी रोग की दवाई नहीं। परंतु आज आपने ये साबित कर दिया कि एलोपैथिक सिर्फ एक रोग दबाने की संस्था है, इनके पास किसी भी रोग का उपचार नहीं है। परंतु आपकी दवाई खा के जो मुझे लाभ मिला इसकी मैं गणना नहीं कर सकता। तो मैं उनको उत्तर देता हूँ कि देखिए, ये सारी देन जड़ी बूटियों की है। आज हमारे जितने भी डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल चिकित्सा वाले, इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ रखी, इनके पास प्रैक्टिकल नहीं है। और ये अपने आप दवाइयाँ नहीं बनाते, ये फार्मेसियों से दवाइयाँ बन के आती है, उन दवाइयों को बेचते हैं।
उन दवाइयों में फार्मूला पूरा तो आपको लाभ मिलेगा, यदि फार्मूला पूरा तो कुछ नहीं मिलेगा। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है, इसमें किसी की बनी बनाई दवाई नहीं बेची जाती, केवल अपनी दवाइयाँ बना के बेची जाती है। मेरी अपनी फैक्ट्री है जिससे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, और कुछ दवाइयाँ मैंने रजिस्टर कराने को और दे रखी हैं, क्योंकि मेरी दवाई का किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एलोपैथिक दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता, ओवर डोज ले ली तो भी नुकसान करेगी, कम डोज ली तो भी नुकसान करेगी। परंतु मेरे स्वस्थ विचार की दवाइयाँ आप ओवर डोज भी लेते कोई नुकसान नहीं करेगी, कम भी लेते कोई नुकसान नहीं करेगी, परंतु रोग को ऐसे नष्ट करती है जैसे जलती अग्नि में कुछ तंगा नष्ट होता है। परंतु इसमें एक सावधानी है कि पानी जब भी पीना, हल्का गर्म पानी पीना, पानी बैठ के पीना, और पानी के अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब आपको पूर्ण लाभ होता है। और जो ज़्यादा ही अपने आप को कहते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खा सकते, मरना मंजूर है, उनके लिए है काला नमक, काली मिर्च, नींबू, अजवाइन और जीरा भून करके ये पानी के अंदर मिला के पीते हैं, तो ये भी लहसुन, प्याज, अदरक का काम करता है। क्योंकि जब तक आपके अंदर गर्मी पैदा करने वाली चीज़ नहीं जाएगी, आपको रोग से कभी राहत नहीं मिलेगी। तो लहसुन, प्याज, अदरक तर गर्म है, न गर्म है न ठंडा है, इसको गर्मी वाले को दे सकते हैं और वायु वाले को दे सकते हैं। इसका काम है वात, पित्त, कफ और तीनों को संतुलन बनाना। यदि वात, पित्त, कफ का हमारा संतुलन पूरा है तो हमें को रोग ही कोई नहीं है। मेरा नाम संजीव सोमानी है, मैं कृष्णा नगर दिल्ली से आया हूँ। मैंने टीवी के माध्यम से बाबा जी के पास आया हूँ। मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, 15-16 साल से थी, लेकिन मेन मैं बाबा जी के पास आया था, मेरे नलों की तरफ से और पेट के नीचे की तरफ पूरा पेन रहता था। और मैंने 2 साल पहले जब टेस्टिंग कराई थी, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम उसमें आई थी और किडनी में इन्फेक्शन आया था। तो बाबा जी के पास आके मैंने दवाई ली। मैंने सिर्फ नलों के लिए दवाई लेने आया था बाबा जी के पास, लेकिन बाबा जी ने हर चीज़ की मेरे को दवाई दी है, जिससे मैं 50 यूनिट इंसुलिन लेता था और मेरी इंसुलिन बिल्कुल बंद हो गई है। 15 दिन से मैंने कोई शुगर की दवाई नहीं ली है, और इस टाइम भी मेरी शुगर जो खाली पेट 74 आई है। और जो मेरे नलों में दर्द था, 4 दिन से मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं है। 10 दिन दवाई खाने के बाद मेरे को दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जी, मेरा नाम देवीदास वासवानी है, मैं बॉम्बे से आया हूँ। मुझे हार्ट का वॉल का प्रॉब्लम था बचपन से ही। जब मैं बॉर्न हुआ था तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे फीवर हुआ था, बुखार। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है, वहाँ की जो लोकल डॉक्टर होते हैं। तो मैंने फिर स्पेशलिस्ट को दिखाया बचपन में, मेरे माँ ने, पेरेंट्स से मेरे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का कहा कि वॉल में लीकेज है माइनर, जो बड़ा होने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब डॉक्टर ने कहा कि 20-22 साल के बाद प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो अब मैं 20-22 साल का हूँ मैं अभी। तो अभी जब मैं एक दो महीने पहले जब मैं सोने के टाइम मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई, मैं टर्न करने से मुझे तकलीफ़ होने लगी हार्ट में। तो फिर मैंने डॉक्टर को इमीडिएट दिखाया, मुझे डाउट पड़ा कि मुझे शायद वो तकलीफ़ तो नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने, जब मैंने स्कैनिंग कराई पूरी, स्कैनिंग के बाद डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, तो डॉक्टर ने कहा कि वही प्रॉब्लम है, हार्ट लीकेज का बढ़ गई है, यू हैव टू गो फॉर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर मेरी बुआ रहती है दिल्ली में, उनको लिवर का प्रॉब्लम था। तो यहाँ बालक बाबा के पास उन्होंने इलाज कराया, उनको सीरियस तकलीफ़ था उनका काफ़ी। तो उनका सीरियस एकदम ठीक हो गई है वो एकदम। तो हमने उनको तकलीफ़ बताई कि हमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उन्होंने हमको एडवाइस दी कि यहाँ आ जाओ, यहाँ पे तुम ठीक हो जाओगे। और यहाँ आने के बाद जब उन्होंने नर्व चेक किया, मुझे बताया कि तुम्हें ये तकलीफ़ है। तो मुझे सही बताया तकलीफ़, जो मेरी तकलीफ़ थी। मैंने उनको बताया नहीं मुझे ये तकलीफ़ है, उन्होंने खुद ही बताया। मैंने ठीक है, अच्छी बात है, तो विश्वास बढ़ा। तो फिर मैंने दवाइयाँ ली, तो मुझे वोमिटिंग हुई, उल्टी। उससे मेरा बलगम पूरा निकल गया। उन्होंने कहा कि बलगम का रेशा है तुम्हारे हार्ट के यहाँ, उससे जैसे तकलीफ़ है, वो मेन तुम्हारी तकलीफ़ है, वो जब निकल जाएगी तुम्हें और कोई तकलीफ़ नहीं है। जो बाबा है उन्होंने कहा कि तू ऊपर से राउंड मार के आ, सीढ़ियों से राउंड मार के आया। मैं नीचे आया तो फिर बाबा ने कहा कि अभी कि कभी कैसा लग रहा है। मैंने कहा कि ठीक है,
तो उन्होंने मुझे बताया कि सांस तो नहीं फूल रही। मैंने कहा नहीं अरे सांस तो मेरी फूलती थी जब 1.5 महीने पहले मैं सीढ़ियाँ चलता था तो मेरी सांस फूलती थी, अभी तो मेरी सांस फूलती नहीं है। और बाबा की जी के हिसाब से मुझे 30% फ़ायदा हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अपने संदेश जो हमारे पास आए हुए हैं। सतीश जी ने अपनी पत्नी जी के लिए बात की है। भारती नाम है उनका। भारती जी 51 वर्ष की हैं, सोनीपत हरियाणा से बात कर रही हैं। 20 साल से हार्ट वॉल्व श्रिंक हो चुका है और उसके एवज में तब से दवाइयाँ चले जा रही हैं, लेकिन अभी तक 20 साल हो गए हैं, लाभ नहीं है। मैंने आपको बार बार टीवी के माध्यम से एक ही बात कही है कि मेडिकल साइंस सिर्फ बिजनेस है, इसमें किसी रोग की दवाई नहीं है। जब तक उसका नशा रहेगा आप सोचेंगे हम ठीक है, नशा टूटते शरीर अकड़ता है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि ना तो इसमें रोगी से पूछा जाता है, ना कागज पत्र देखा जाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ अंदर जाके ऐसे काम करती हैं जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे रोग समाप्त हो जाता है। यदि आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाते हैं तो जिस दिन आश्रम में लाएंगे उसी दिन इसकी जो एलोपैथिक दवाइयाँ बंद हो जाएंगी और उसी दिन इसको कम से कम 15 से 20% का आराम मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जी, तो कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं हैं आपकी बिल्कुल दूर हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना नाड़ी परीक्षण के आपको उपचार नहीं दिया जा सकता। उपचार तभी संभव है, यदि आप घरेलू उपचार चाहते हैं तो ये तभी तक संभव है जब तक आपका रोग शुरुआती दौर का होता है। जब रोग बढ़ जाता है, जब उसमें कोई आप चूक करते हैं या लापरवाही करते हैं, जब वो रोग बड़ा रूप ले लेता है, तब उसको ठीक करने के लिए औषधियों की आवश्यकता होती है और वो तब दी जाती हैं जब नाड़ी परीक्षण किया जाएगा। नाड़ी परीक्षण करने से पहले कुछ नियम परहेज़ों का आपको पालन करना है। वो सारी चीज़ें, सारी बातें आप ध्यानपूर्वक समझना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें और जो भी आपका सवाल है उसको आप इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। और यदि आप हमें व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप मैसेज में अपना नाम लिखें, उम्र लिखें, स्थान लिखें और कहाँ से आप और आपका सवाल क्या है वो आप लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल किशोर जी ने पूछा है और इन्होंने अपना सवाल रखा है कि इनको काफ़ी समय से मुंह से दुर्गंध आती है और उसके लिए इन्होंने कई प्रकार के टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लिए हैं, गार्गल करने वाले बहुत सारी कॉस्मेटिक्स चीज़ें जो आती हैं वो सब इस्तेमाल कर लिया, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए, मुंह में बदबू आने का मुख्य कारण होता है पैरिया। जिसके दांतों में पैरिया उसके मुंह से बदबू रहेगी। इस बदबू को समाप्त करने के लिए आप छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि गर्म पानी के अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस 1 चम्मच मिला के उसमें आधे नींबू का रस मिलाएं और मुंह में डाल के गरारे करने हैं। जैसे कूला करते ऐसे घुमाना है। 1 गिलास के गरारा करने में आधे घंटे का समय लगाना है और ये कार्य आपको हर 3-3 घंटे बाद करना है तो हफ्ते में आपके मुंह की बदबू बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को सरल सुविधाजनक समय पर यदि आप देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल संस्कृति टीवी, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक
शेयर भी ज़रूर करें। फेसबुक के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। संस्कृति टीवी फेसबुक पेज का नाम है और उसको सर्च करें और लाइक करें, और कार्यक्रम के साथ साथ डेली हेल्थ टिप्स भी आपको रोज़ाना प्राप्त होती रहेगी। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।